आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ। तो हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं नीति वचन 27 अध्याय की पहली आयत से। लिखा है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। कई बार एक विश्वासी बहुत डींग मारता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैंने इतना महंगा फ़ोन ख़रीदा है, मैंने ये काम कर रहा है, ये मेरे द्वारा होता है, मेरे बगैर कोई कर नहीं सकता। बहुत सी चीज़ों में हम अपने आप को ऊंचा और बड़ा दिखाते हैं, आने वाली बातों के विषय में अपने आप को सराहते हैं। तो प्रभु कह रहा है, तू नहीं जानता है कि कल के विषय में कल क्या होगा, ये दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा लोग करे तो करे, लेकिन तू अपनी बड़ाई ना करना। दूसरा तेरी इज्जत मान सम्मान करे तो करे, दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना आप ना करना। पत्थर तो भारी है, बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। लिखा है, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। प्रभु साफ बतला रहा है, जितना एक विश्वासी क्रोध करता है वो एक क्रूर के समान होता है। और उसके द्वारा लिखा है, प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। ये हर एक विश्वासी के साथ हुआ होगा। कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने लोगों को डांटता है। क्यों? क्योंकि जिसे पुत्र बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसको कोड़े भी लगाता है। अब मेन चीज़ ये है कि वो डांटता कैसे है। कई बार गवाहियों के द्वारा, कई बार प्रचार के द्वारा, कई बार अगुओं के द्वारा, विश्वासी के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, अन्य जातियों के द्वारा भी कई बार डांट पड़ जाती है। तो साफ लिखा है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। कई बार बहुत सारे लोगों के बीच में खुलकर डांट दिया जाता है, तो ऐसा लगता है, अरे मेरे तो सबके सामने बेइज्जती हो गई, ये बात मुझे गुप्त में भी तो कह सकते थे। लेकिन एक सही और एक अच्छा विश्वासी होगा, वचन और नम्रता से परिपूर्ण होगा ना, तो इस डांट को ग्रहण करेगा धन्यवाद के साथ। खुदावन तेरा धन्यवाद, अगर ये डांट मुझे नहीं पड़ती ना तो मैं आगे चलकर बड़ी गलती करता और बहुत ऊंचे से नीचे गिर जाता और बहुत कुछ खो देता। क्या पता मुझे दोबारा उठने का मौका मिलता भी है नहीं। धन्यवाद इस डांट के लिए।
ताकि लोग देख लें, ताकि इस डांट के द्वारा जब मैं मन फिराऊं, सही मार्ग पर चलूं, तो लोग देख ले कि हाँ, इस बंदे ने मन फिराया, नम्रता से सीख लिया और आज कितने लेवल पर पहुंच गया है, कितने ऊंचे लेवल पर पहुंच गया, कितनी बड़ी ब्लेसिंग को पा लिया। इसलिए खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर कोई तुम्हें खुलकर डांट रहा है तो ये मत सोचना कि कोई तुमसे जल रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई प्यार छुपा है। चाहे भले ही सामने वाला प्यार नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु की जिंदगी, प्रभु आपसे इतना प्यार करता है कि कई बार एक दूसरे को सिखाने के लिए किसी को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। कितने भी कठोर इंसान को, एक नम्र इंसान को भी कठोर बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। चाहे घर में सास को, बहू को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, फैमिली को, लोगों को, कलीसिया को, विश्वासी को, अभिषिक्तों को, दासों को, सेवकों को, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपको चेंज करने के लिए, आपको बदलने के लिए। इसलिए आपको कठोरता नहीं दिखानी है, उस डांट को धन्यवाद करके लेना है। धन्यवाद खुदावन कि मेरे डांटने वाले हैं, मेरे सिखाने वाले हैं, मुझे करेक्ट करने वाले हैं। अगर मैं इस एरिया में करेक्ट नहीं होता तो प्रभु आगे चलकर मैं बहुत बड़ा नुकसान उठा सकता था। मुझे तो लग रहा था कि मैं सही चल रहा हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें में तेरी दृष्टि में अगर देखा जाए तो मैं गलत चल रहा था। हो सकता है आगे चलकर मैं घमंड आ जाता या बुराई में कर बैठता या कुछ गलत हो जाता, तो प्रभु तेरे धन्यवाद तूने बचा लिया। ये खुली हुई डांट मेरे लिए गुप्त प्रेम से उत्तम है, जो गुप्त प्रेम तूने अंदर रखा है अपने मुझे बचाने के लिए। मैं धन्य हूँ कि तू मुझे बदलने के लिए डांटता है। मैं धन्य हूँ कि मुझे कोई डांटने वाला है। बहुतों के पास तो अपने परिवार भी नहीं था। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुम्बन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहरता सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। अगर एक बहन की ज़िंदगी में या किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई विपत्ति आती थी या आई थी, चाहे लड़ाई थी, झगड़ा था, कोर्ट केस था, कलेश था, लड़ाई दंगा था, कुछ भी था, तो अपने पिता के घर को छोड़कर नहीं जाना। मतलब अगर किसी बहन की शादी हो गई, अगर वो अपने ससुराल में है, तो वो ससुराल में उसका हस्बैंड कितना भी सता रहा है उसको, तो उसको परमेश्वर से प्रेयर करनी है, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने बाप के घर परमानेंटली नहीं आना है। खुशी से आओ, है ना, प्रेम करने वाला पड़ोसी। क्योंकि देखो, अगर वहीं पर रहकर उस जंग को जीतेंगे, लड़ेंगे ना आत्मिक रूप से और अपने लोगों से प्रेम प्रकट करने के द्वारा, तो एक न एक दिन वो ज़रूर बदलेंगे। प्रेम के द्वारा इंसान किसी को भी जीत सकता है। ये वचन के द्वारा हमें सीखने के लिए मिलता है, ये हकीकत है। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु बुरे लोग आगे बढ़ चलकर उसके द्वारा हानि उठाते हैं। जो पराई का उत्तरदायी हुआ हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हुआ हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भौर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है या उसके लिए श्राप गिना जाता है। मतलब प्रभु यहाँ पर एक बात बताना चाह रहा है कि कई बार हम बहुत शौक दिखावा करने की कोशिश करते हैं, चिल्ला कर भौर में उठते के साथ ही चिल्ला कर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अगल बगल वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठोकर का कारण बन सकता है। हम सोचते हैं कितने भी आशीष दें, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना, झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसे रोके रखे वह वायु को भी रोके रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहे को चमका देते हैं, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जैसे जिस संगति में इंसान रहेगा, वैसे ही संगति की चमक उसके चेहरे पर आएगी, चाहे वो अच्छी चाहे वो बुरी हो। विश्वासियों के साथ रहेगा तो प्रकाशनों की बहुतायत, नम्रता, दीनता, परमेश्वर के गुण नजर आएंगे, और दूसरों के साथ रहेगा तो उनके जैसे। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। जो अपनी खेती बाड़ी की, जो अपनी जिम्मेदारी में फोकस करता है, ध्यान देता है, वो ब्लेस होता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तो मूर्ख को अनाज के बीच ओकली में डालकर मूसर से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंड की देखभाल उचित रीति से किया कर। परमेश्वर ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, अपनी जिम्मेदारियाँ, भेड़ों की सेवा की, कलीसिया की, लोगों की, जो आत्मा आपके हाथ में सौंपी, आपको ध्यान रखना है, देखभाल करनी है। प्रार्थनाओं में नम्रता, दीनता में इनको बचाने छुड़ाने के लिए, उनका उद्धार के लिए, उनके आंसू की शुद्धि के लिए, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती है, और
क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है? जब कटी हुई घास उठा ली जाती है और नई घास दिखाई देती है और पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिए करेगा और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।